तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में हाहाकार जारी है और ऐसे हाहाकार में क्या मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार को जो मार्केट दिखाया, जो अपना रूप दिखाया है, वो अब चिंता की विषय बन गई है और रेगुलर मार्केट में गिरावट हो रहा है। एफआई डेली बेच रहे हैं। अब ऐसे में सबका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो चुका है। जो अभी अभी मार्केट में आए थे 1-2 साल में, वो देख रहे थे कि मार्केट में बहुत पैसा बनता है, बहुत इजी है मार्केट में पैसा बनाना। लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि मार्केट में इतना आसान नहीं होता है पैसा बनाना। अब यहाँ देखिए 364 पॉइंट का गिरावट हुआ है निफ्टी में। निफ्टी बैंक में 816 पॉइंट का गिरावट हुआ है। किस तरह से हाईएस्ट वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, देखिए 23,900 के नीचे खुला, फिर ऊपर गया 24,000 पर, फिर वहां से धड़ाम से मार्केट आ गया और लास्ट लास्ट में तो मार्केट ने तबाही मचा दी। केवल फॉल, लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट किया मार्केट, 23,500 पे आके खड़ा किया है। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कह रहा है, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। देखिए, सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को शुक्रवार के सत्र में केवल डॉक्टर रेड्डी, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी लाइफ। ये मामूली बढ़त के साथ बंद हुए थे। मात्र 1.5% का रैली केवल डॉक्टर रेड्डी में था। लेकिन टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, ये सारे दिग्गज हैं जो मार्केट को नीचे ला रहा था। ये 3 से 5% तक का यहाँ गिरावट थी। डिक्लाइन में 2270 शेयर थे, एडवांस में 555 शेयर थे, यानी गिरने वाली की तादाद ज्यादा थी। तो ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए समझते हैं निफ्टी के चार्ट से। कल मार्केट जब ओपन होगा क्या कहना चाह रहा होगा, और 25 दिसंबर को मार्केट बंद रहेगा। तो ऐसे में मार्केट का टाइम फ्रेम काफी कम रहने लग गया है। ऐसे में वीकली चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ बड़ा सा बुलिश बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, आके खड़ा किया है 23,587 में। अब देखिए लाइफ टाइम हाई था 26,300, 26,333 का लाइफ टाइम हाई है। नीचे आ गया है 23,500 पे, यानी निफ्टी 3,000 पॉइंट गिर गया है। सेंसेक्स इसका 4 गुना मान के चलिए 12,000 पॉइंट गिर गया है। तो किस तरह से गिरावट हुई आप समझ सकते हैं। 23,587 पे आके क्लोजिंग दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे आके खड़ा किया है। 23,587 को अगर तोड़ देता है, इस कैंडल को अगर तोड़ देता है, तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। और इसके बाद फिर देखिए कहीं भी सपोर्ट दिख नहीं रहा है, फिर 23,290 का दिख रहा है। अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल इसी तरह से बंद होता है तो 23,290 काफी सामने है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट है नहीं और यहाँ पे मार्केट आने की कोशिश करेगा। इसका वीक है 23,290 के आसपास। इसको भी अगर तोड़ता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है। फिर 23,000 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अपसाइड की बात करें, अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 100 पॉइंट हो सकता है हम ऊपर खुलेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि 100 पॉइंट अगर ऊपर भी खुलता है तो ये 23,600 के आसपास खुलेगा। और अगर 23,600 को सस्टेन करने लगता है, 23,600 के आसपास ये सस्टेन करता है, ये इस कैंडल के बाद ये कर रहा है, अगर 24,000 पार कर जाता है, यानी 500 पॉइंट का रैली हो जाता है, तब एक बड़ी गिरावट देखने, बड़ी तेजी पॉसिबल है। तो ये 100 पॉइंट का रैली से कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट वगैरह दिख नहीं रहा है। तो अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है, खड़ा हो जाएगा आके 23,700 के आसपास। लेकिन बड़ी रैली तभी पॉसिबल है जब ये 24,000 को पार करे, तब बड़ी रैली पॉसिबल है। ये क्लियरली चार्ट दिखा रहा है। डेली बेसिस पे आते हैं, यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। बेयरिश इनगल्फिंग का मतलब होता है जितने भी बुल्स थे उसको खत्म कर दिया है एक कैंडल ने। बड़ी गैप डाउन हुई ओपनिंग और बहुत ही तगड़ा गिरावट, गंदा गिरावट है। 23,587 पे आके खड़ा है मार्केट। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती तो एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 100 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है हम ऊपर खुलेंगे तो 23,700 के आसपास मान के चलते हैं। अगर खुलता है तो ये थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करेगा इस कैंडल के आसपास, वो होगा 23,857। अगर यहाँ पे 100 पॉइंट का हम सोच लेते हैं गैप अप खुल जाता है तो 23,800 तक मार्केट जा सकता है। 23,600, 23,700 हमें नहीं भूलना चाहिए। इनकेस नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है
30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि मेजर कोई सपोर्ट है नहीं इधर। अब यहाँ देखिए, इसके बाद एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा ये 23,357 पे। इसके बाद इमीडिएट सपोर्ट यही दिख रहा है 23,357, यहाँ पे आके रुकने की कोशिश करेगा। और अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो कोहराम तय है, फिर 23,268 भी हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट काफी खराब हो चुका है। 15 मिनट्स के चार्ट में आते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे बुरा हाल है, केवल लोअर लो का गिरावट है, रेड कैंडल केवल दिख रहा है। 23,631 पे आके खड़ा है ये। यहीं पे अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 100 पॉइंट का गैप अप भी हो जाता है तो 23,700, तब 23,700 अगर आ जाता है तो 23,800 पार करना होगा इसे। अगर 100 पॉइंट का ऊपर हम गैप अप खुल लेते हैं तो 23,700 23,800 अगर पार कर लेता है तो एक मेजर रैली देखने को मिल सकती है, और फिर ये रैली ऊपर की ओर 24,000 की ओर मार्केट को ले जा सकता है। इनकेस नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ देता है तो नीचे की ओर गिरावट बड़ी है, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे। फिर नीचे देखिए 23,400 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक इसके नीचे भी अगर गिरावट होती है तो 23,000 का लेवल तक भी मार्केट गिर सकता है, ये क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का भी बुरा हाल है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वीकली बेसिस पे केवल गिरावट हो रही है, बड़ा सा बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। 50,760 पे आके खड़ा है ये। 50,760 इसका काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। इसके बाद ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा इस लेवल पे। अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो नीचे की ओर मार्केट गिरने लगेगा, 49,841 तक मार्केट गिर सकता है। और इसके नीचे भी अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तब तो एक बड़ी गिरावट हो सकती है। फिर नीचे की ओर हमें 49,400 तक भी दर्शन करने को मिल सकता है। इनकेस नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट, ये गिरावट नेगेटिव कैंडल का ही बात कर रहे थे। अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है इन केस ऑफ, जैसे कि 100 पॉइंट दिखा रहा है, गैप अप हम खुल जाएंगे। तो अगर 100 पॉइंट गैप अप खुलता है तो ऊपर की ओर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर की ओर 51,400 की ओर मार्केट मूव कर सकता है। ये वीकली बेसिस पे हमने डिस्कस किया। डेली बेसिस पे आप देखेंगे तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, 50,760 पे खड़ा है ये। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 100 पॉइंट ऊपर का लेके हम बात करते हैं, तो अगर 100 पॉइंट निफ्टी में होता है, बैंक निफ्टी में हो सकता है 150-200 पॉइंट ऊपर हो जाए, तो 50,700 अगर यहाँ पे बात करें तो मार्केट मूव कर सकता है ऊपर की ओर 51,400 तक, फिर मार्केट मूव कर सकता है। इनकेस देखिए अब बैंक निफ्टी में होता है क्या, 1000 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन तुरंत हो जाता है, तो इसलिए 1000 पॉइंट का बड़ी रैली कोई पॉसिबल इम्पॉसिबल जैसा चीज है नहीं। इनकेस नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर भी 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही डिस्कस कर रहे थे, तो गिरावट और बढ़ सकती है। फिर देखिए इसके बाद मेजर सपोर्ट कहीं दिख नहीं रहा है, नीचे की ओर फिर ये 50,160 की ओर मूव कर सकता है, और ये लेवल को अगर तोड़ता है 50,160 को तो गिरावट और कंटिन्यू हो सकती है, फिर 49,283 तक भी मार्केट मूव कर सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी देखिए केवल गिरावट हो रही, लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे खड़ा है आके 50,877 पे। 50,870 राउंड फिगर पकड़ते हैं। इनकेस वो पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकाल लेता है तो मार्केट में फिर बाउंस बैक आएगी, और फिर ये 51,316 तक मूव दे सकती है। और इसको भी अगर पार कर लेता है 51,316 को भी, तो बड़ी रैली और हो सकती है, फिर 51,850 के लिए भी मूव कर सकते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ देती है तो गिरावट बढ़ सकती है नीचे की ओर। ये नीचे की ओर 50,600 का मूवमेंट मार्केट दिखा सकता है, और ठीक इसके नीचे अगर बात करें सपोर्ट का तो 49,834 भी रास्ता खुला हुआ है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी। आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर की बात करें
तो 0.7 पे आ गया है, जो अभी भी बाइंग जोन है। ये कंफर्ट जोन माना जाता है बाइंग का। तो आप ये गूगल से भी देख सकते हैं, निफ्टी ट्रेडर में क्लियरली दिखता है। अभी यहाँ पे पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो ये 0.7149 पे है, जो एक अच्छा खासा टैक्स सरकार को पेमेंट करना होता है, ये दिख रहा है। अब आते हैं किस तरह से रेस्टोरेंट वाले चार्ज कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात कर लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 133 पॉइंट, हम ऊपर खुलेंगे। और इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी तो 133 पॉइंट बढ़ा है। अब डॉ जोन्स, S&P, नैस्डैक में तेजी है, उसी का इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। 1% का तेजी है, लेकिन क्या डेक में गिरावट है, ये चिंता की बात है। अब FIDI देखिए, मात्र नेट टू नेट मार्केट में 1374 करोड़ इन्होंने से बाई किया है, निकाला है, और फिर FI ने भी 3560 करोड़ बेचा है। ये खरीदा है, ये बेचा है। तो नेट टू नेट अगर मार्केट में बेचे तो सेलिंग ही ज़्यादा हुआ है, 2000 करोड़ का मोटा मोटी सेलिंग हुआ है। पिछले कई वीडियो पे हमने डिस्कस किया किस तरह से मार्केट में मूवमेंट ब्लड बात हो सकता है, मार्केट ब्लास्ट किस तरह से कर सकता है, बिग गैप डाउन ऑन द कार्ड है, और क्यों मार्केट गिर रहा है, फॉल एंड फॉल एंड फॉल, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस किए। चाहे तो यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।